आज का जो मेरा टॉपिक है इटली स्टडी वीज़ा के रिलेटेड है कि इटली की जो स्टडी वीज़ा की जो चेकलिस्ट है मैं आज आपको वो ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूँगा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल एक चीज़ ये, दूसरी चीज़ एक ये मैं आपको क्लियर कर दूँगा कि आपने जो ये चेकलिस्ट है ये आप इज़िली खुद फ़िल कर सकते हैं। जो जैसे कि आप मुझे लास्ट 2 से 3 दिन में आप 100 प्लस मैसेजेस आए हैं, क्यूरीज़ आई हैं कि जी एजेंट कह रहे हैं आप लोग ये खुद चेकलिस्ट नहीं उसको फुलफ़िल कर सकते। नो, इट इज़ रॉन्ग। बिल्कुल ईज़ी चेकलिस्ट है, आप लोग खुद करें। कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो इस चेकलिस्ट के अंदर जो आपको आपको एजेंट की या किसी कंसल्टेंट की ज़रूरत हो, इट इज़ रॉन्ग। अच्छा, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो है जो टोटल 15 पॉइंट्स हैं, इट इज़ वेरी ईज़ी। ऐसा नहीं है कि कोई जो बहुत मुश्किल है। अगर आपको ये वीज़ा फॉर्म आप खुद फ़िल कर लें, वेल एंड गुड। अदरवाइज़ आप मुझे बताइएगा, मैं इसके ऊपर एक ब्रीफली फिर वीडियो अब बना दूँगा वीज़ा फॉर्म। और ये सेम है, ऐसा नहीं है, ये शेंजन जितने भी कंट्रीज़ हैं उनकी सेम एक ही फॉर्म होता है। अच्छा, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल द वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म कैन बी डाउनलोड फ्रॉम द वेबसाइट। ठीक है, ये आपको वेबसाइट की इनके नीचे जो लिंक है वो आपको इनकी फॉर्म इनकी लिंक से ही आपको मिल जाएगा। एक चीज़ फर्स्ट फॉर्म, इट इज़ वेरी ईज़ी, सिंपल। इसमें डिटेल्स हैं, आपके पेरेंट्स का नेम, आपका नेम, डेट ऑफ अराइवल, डेट ऑफ डिपार्चर, डेट ऑफ इंटेंडेड सॉरी, और किस यूनिवर्सिटी में और किस यूनिवर्सिटी में अपने का एडमिशन हुआ और एडमिशन लेटर जो आपको मिले हुए हैं। ये आपने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये सारी चीज़ें लाइन अप करनी है। ये जो आपके पास चीज़ें ऑलरेडी हैं वही इस फॉर्म के अंदर वो मांग रहे हैं। ये ईज़िली आप फ़िल कर सकते हैं खुद। किसी आपको इसमें किसी किस्म की आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये एक चीज़ मैं बता दूँ। जो आप कह रहे हैं कि एजेंट आप चेकलिस्ट आप खुद फुलफिलमेंट नहीं कर सकते, इट इज़ रॉन्ग। आप लोग इजीली कर सकते हैं, इसमें कोई इतना कोई हैज़ इट इज़ डिफ़िकल्ट नहीं है, वेरी इजी है। आप पढ़े लिखे बच्चे हो, आप लोग खुद पढ़ने जा रहे हो, तो आप लोगों को देख देख के आप चीज़ें इजीली फिल कर सकते हो, ठीक है। और ना इसमें कोई टेक्निकल वाली चीज़ है। ये भी मैं अगर टेक्निकल होता तो मैं आपको फिर भी कह देता कि जो आप किसी एजेंट या कंसल्टेंट को हायर कर लें, बट इट इज़ वेरी सिंपल फॉर्म। ये आपको फिर भी अगर कोई इशू आएगा देन यू विल इन्फॉर्म मी, आई विल अपलोड वीडियो। ठीक है, एक चीज़ ये है, आपका फर्स्ट पॉइंट है कि आपने जो वीज़ा फॉर्म है ये डाउनलोड करके ये फिल करना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो 2 पॉइंट, सेकंड नंबर, इसमें 2 रिसेंट पिक्चर विद इन लास्ट 6 मंथ की कलर पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ। इट्स में आप 6 मंथ को ना फॉलो करें। आप मैक्सिमम आप जब आपने एम्बेसी में अपॉइंटमेंट अटेंड करने जाना है, लाइक आप 1-2 दिन पहले उसको वाइट बैकग्राउंड के साथ और विदाउट एनी फ़िल्टर, ठीक है, आपने उसको कह देना है कि हम मुझे दे दो मैक्स वो। और क्या करना है, एक पिक्चर आपकी फॉर्म के साथ वो ग्लू के साथ जो है अपने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच कर देनी है, और एक पिक्चर आपने साथ कर ले जानी है। पर मेक श्योर करना, कोशिश करना कि आप 4-5 पिक्चर अपनी ले जाएँ। अगर कोई एक आधी पिक्चर में इशू भी हो तो आप चेंज कर सकें मौके पे। तीसरा उन्होंने कहा है जी, पासपोर्ट वैलिड फॉर एटलीस्ट 18 मंथ। होता ये है क्या, जो आप रैंडमली अगर आप किसी भी कंट्री का विज़िट वीज़ा अप्लाई करो, वो कहते हैं लास्ट 6 मंथ की वैलिडिटी होनी चाहिए। तो जब आप लॉन्ग टर्म वीज़ा अप्लाई करोगे उसमें उन्होंने 18 मंथ, लाइक कि आप अगर आप अब अप्लाई कर रहे हैं इस ईयर, लाइक, और आपका जो पासपोर्ट मेक श्योर करना है कि आपको 1.5 साल की उसकी एक्सपायरी होनी चाहिए। और ये देखें, ओनली मशीन रीडेबल पासपोर्ट आर एक्सेप्टेड, और पासपोर्ट पेज मस्ट हैज़ एटलीस्ट 2 ब्लैंक पेज। वो ब्लैंक पेज ये होते हैं कि आपके पासपोर्ट में अगर स्टिकर या स्टैम्प पे ज़्यादा ट्रैवल हिस्ट्री है तो उसमें ये होता है कि आपको वो उन्होंने स्टिकर लगना होता है, तो उसके लिए 2 से 3 में शो करना है कि वो आपके पेजेस एम्प्टी होने चाहिए। और ऑल प्रीवियस पासपोर्ट इफ़ एनी आर टू बी अटैच कॉपीज ऑफ पेजेस कंटेनिंग होल्डर डाटा पेजेस एंड विद स्टैम्प एंड वीज़ा टू बी अटैच विद द एप्लीकेशन। इस चीज़ का मैं बता दूँ कि अगर आपके कोई प्रीवियस पासपोर्ट है भी हैं तो आपने ये शो करना है, अपने लेके जाने हैं। हाँ, एक चीज़ मैं आपको थोड़ा-सा बताने लगूँ ब्रीफली कि अगर इन केस आपका पासपोर्ट कोई चोरी हुआ है या गुम हुआ है, आपने उसकी पुलिस रिपोर्ट करवा के वो अपने साथ लेके जानी है, पुलिस रिपोर्ट, और पुरानी ही डेट में, और एफिडेविट भी देना कि मेरा पासपोर्ट जो है वो गुम हुआ था। ऐसा नहीं करना कि वो आपने लिख देना कि वो आपसे पूछे आपका पुराना पासपोर्ट किधर है। उनके पास आपका रिकॉर्ड होगा। इन केस अगर आपके पास पुलिस रिपोर्ट आप ना लेके गए छोटी सी गलती की वजह से, आपकी फ़ाइल सबमिट नहीं होनी, ठीक है। फिर फोर्थ पॉइंट, फिर इसमें आता है एक्सेप्टेंस ऑफ इनरोलमेंट बाय इटालियन स्कूल और इंस्टीट्यूशन। ये आपके पास जो एडमिशन लेटर आता है, जो आपका इनरोल होते हैं तो आपको एडमिशन लेटर होता है, ये सिंपल है, ये आपने साथ लेके जाना है, ठीक है। एडमिशन लेटर, फिर एप्लीकेंट हु रिक्वायर टू प्री इनरोल्ड शुड कम्प्लीटली फिल द प्री इनरोलमेंट एप्लीकेशन फॉर्म ए डली साइन विद द। अच्छा, फॉर्म इसमें जो आप जब प्री इनरोल्ड होते हैं तो उसमें आपको फॉर्म ए भी, आप एप्लीकेशन फॉर्म जो होता है आप उसको अगर प्री इनरोल्ड है आपने उसको कम्प्लीटली फिल करना है
प्री इनरोलमेंट एप्लीकेशन फॉर्म को अगर आपके पास प्री इनरोलमेंट का लेटर नहीं है तो देन आपने ये फॉर्म में जो आपने डेली साइन आपके अपने सिग्नेचर के साथ और ग्लू के साथ अपनी पिक्चर अटैच करके फर्स्ट पेज पे आपने ये भी साथ कैरी करना है। ये ठीक है। इन केस द इटालियन इंस्टीट्यूट रिक्वायर एनी एंट्री टेस्ट फॉर द एडमिशन ऑफ डेट टेस्ट शुड बी मेंशन इन द एक्सेप्टेंस लेटर। अगर आपका कोई एंट्री टेस्ट हुआ है या आपको कोई भी उनको लेटर चाहिए होगा, द एप्लीकेंट विट अप्लाई फॉर द शेंजन वीज़ा सी टाइप फॉर 15 डेज, आपने इसमें मेंशन करना है, ठीक है। और फिर सेवंथ, एजुकेशनल डिग्री प्लस ट्रांसक्रिप्ट ऑन द बेसिस ऑफ द विच द एडमिशन इज रिक्वायर्ड हैज़ वेल हैज़ ऑल अदर रिलेटेड एजुकेशनल सर्टिफिकेट शुड बी टेली टेस्टेड बाय HEC और IBC एंड मोफा। अच्छा, ये 3 चीज़ें मैं आपको थोड़ी सी डिस्कस कर दूँ। जो मैट्रिक और इंटर होगी वो आपकी IBCC से होगी, आपकी जो ट्रांसक्रिप्ट होगी और डिग्री होगी वो HEC से होगी और मूफा से होगी, ठीक है। और फिर आपने IBCC के बाद मैट्रिक, इंटर और ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री, ये चारों चीज़ें अपने अपने मूफा से करवानी है, इंक्लूडिंग QR प्लस फ़ोटो कापीज़। इसमें आपने एक क्या करना है कि एक कॉपी भी एक की बजाय दो कॉपीज़ भी आपने इसकी फ़ोटो कापी करवा के उनको भी ये HEC और IBCC और मूफा करवा लेना है एहतियातन, ठीक है। अगर आपको एक कॉपी चाहिए होगी, उनको 2 चाहिए होंगे, कोई भी उनको अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी पॉलिसी आप उनमें कोशिश करनी कि ये 2 करवा लें। ये बहुत ईजी है ये, और HEC मैक्सिमम आपको विदिन 2 से 2 से 3 डेज़ में आपको मिल जाएगी, IBCC आपको सेम डे में मिल जाती है, मूफा भी आपको सेम डे में मिल जाता है। और फिर 8 पॉइंट जो है वो इंटेलिजेंट इंस्टीट्यूशन और स्कूल शुड कम्युनिकेट इन राइटिंग वेदर declaration of value of the applicant educational credential is required or not. If required, student should complete a DO request form and document according to the checklist and submit along the visa application. ठीक है, ये DOV फॉर्म जो रिक्वेस्ट फॉर्म है ये आपके पास होना चाहिए, ये होता है, और आपने मेक श्योर करना कि साथ लेके जाना है, ठीक है। और 9, रिसिप्ट ऑफ पेमेंट ऑफ द ट्यूशन फ़ी इफ़ रिक्वायर्ड। अगर देखिए इसमें मोस्टली ये होता है कि आप कुछ फ़ीस पे करते हैं स्टार्टिंग में, आपको बेसिकली इटली की स्टडी फ्री है, बस फिर भी आप $500 या $600 जो है आप मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो नहीं पे करते, पर कुछ पे करते भी हैं जो MPhil के और PhD के हैं। आपने उसकी रिसिप्ट जो है अपने साथ लेके जानी है, ठीक है। फिर 10 पॉइंट आता है आपका एफिडेविट कौन है, आपका स्पॉन्सर कौन है। अगर आपके फैमिली मेम्बर, आपने उनसे एफिडेविट लेके जाना, उनकी बैंक स्टेटमेंट लेके जानी, रिलेशनशिप में FRC लेके जानी, जिसे हम फैमिली रजिस्ट्रेशन टैक्स वो कहते हैं, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, टैक्स रिटर्न्स लेके जानी, आपका जो अकाउंट होल्डर है, और इनकम सोर्स, वो आपके जो स्पॉन्सर है वो काम क्या करता है। ये 5 से 6 चीज़ें आपने अपने स्पॉन्सर की लेके जानी, और मेक श्योर करना कि जो एफिडेविट है वो टेस्टेड और नोटरी पब्लिक से, आपकी FRC जो है वो आल्सो इट इज़ टेस्टेड बाय नोटरी पब्लिक, ये आपको उसी वक्त मिल जाती है। फिर 11 पॉइंट होता है वैलिड आइल्स सर्टिफिकेट। आपका जो आइल्स होता है इट इज़ वैलिड फॉर 1 ईयर। आपने मेक श्योर करना है कि जब आपने फाइल सबमिट करनी है, आपका आइल्स जो है लाइक उसके 6 से 7 मंथ की जो है वो ड्यूरेशन पड़ी हो, प्लस उसको फ़ोटो कॉपी भी करवा लेनी है। अच्छा, अब एक उन्होंने वर्ड यूज़ किया फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशूड बाय नादरा और अच्छा, ये आपने जब FRC लेनी है, FRC आपको ऊपर भी रिक्वायर्ड है और नीचे भी रिक्वायर्ड है। जो अगर आपका FRC ऊपर इसलिए रिक्वायर्ड है अगर आपका जो स्पॉन्सर है वो आपका फैमिली मेम्बर है, लाइक ब्रदर है, सिस्टर है, फादर है या मदर है। तो अगर आपके इनमें से कोई आपके अनदर पर्सन है, आपने फिर सब प्रूफ भी देना है कि आपका स्पॉन्सर वो क्या है, वो आपके साथ उसका रिलेशन क्या है, ठीक है। और फैमिली में जो है फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो नादरा से आप कंप्यूटर से लेके जाना है, और आपने इसको मस्ट भी जो है नोटरी पब्लिक से आपने टेस्ट लाजमी करवा लेना है, ठीक है। फिर फ़्लाइट बुकिंग है, ये प्रूफ ऑफ बोर्डिंग एंड लॉजिंग इन इटली। और फिर 14 पॉइंट जो है फ़्लाइट बुकिंग, आपने इसमें क्या करवाना है कि राउंड ट्रिप फॉर वीज़ा अप टू 90 डेज़ एंड वन वे फॉर वीज़ा फॉर मोर देन 90। अगर आपकी अब आपका लॉन्ग टर्म वीज़ा है, ठीक है, और आपने वन वे की टिकट करवानी है, ऐसा नहीं कि आपने रिटर्न भी करवा लेना। और इतनी रिजर्वेशन, ये मैक्सिमम आप किसी भी आप एजेंट के पास जाएंगे 400-500 रुपये की आपको रिजर्वेशन टिकट बना देगा। फिर आपके पास आ जाएगा ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस, मिनिमम कवर 30,000 यूरो, वैलिड फॉर 1 ईयर D टाइप और 15 डेज C टाइप। अच्छा, आपने क्या करना है कि अपने D टाइप की अपने इंश्योरेंस बनाने नहीं, वो मैक्सिमम भी आप यू विल बुक योर इंश्योरेंस UIC। आपने खुद ही UIC के इंश्योरेंस जो आपने, ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ, इधर चलिए। आपको इसमें किसी एजेंट या कंसल्टेंट की ज़रूरत नहीं, आप लोग खुद ही जो है वो ऑनलाइन ही बुक कर लें। UIC की ट्रैवल इंश्योरेंस यहाँ पे आप लिखेंगे शेंजन स्टेट्स में,
और आपको ये कितनी दिन कब से आपकी जब आपने क्या देखना है कि आपने जाना कब है, जब जिस डेट से आपकी जो फ़्लाइट टिकट स्टार्ट हो रही है उस डेट से आपने 1 ईयर की जो है 365 डेज़ की अपनी ट्रैवल इंश्योरेंस बना लेनी है। और लाइक वो मेरे ख़्याल 15 से 20 हज़ार रुपये की आपकी वो ट्रैवल इंश्योरेंस जब वो गोल्डन या डायमंड में बन जाएगी इतनी ईज़िली, ठीक है। और इसमें आपको ऐसा नहीं है कि आपको किसी एजेंट या कंसल्टेंट के पास जाना पड़ेगा जो ट्रैवल इंश्योरेंस ना हो। यू विल ट्राई ऑनलाइन, आप इजीली ऑनलाइन जो है आप खुद के यूआईसी की ही चलती है इटली और शेंजन स्टेट्स में, वो भी आपको इस चीज़ के और ये कोशिश किया करें ये चीज़ें आप लोग सर्च किया करें खुद किसी एजेंट की बजाय। और अगर आप लोगों को कोई 10 हज़ार की आपकी ये ट्रैवल इंश्योरेंस बन रही है तो एजेंट पर जाएंगे या आपकी इंश्योरेंस जो है 40 हज़ार की बन जाएंगे। बुक सेम है, उन्होंने भी ऐसे करनी है जैसे आपने करनी है। ये आपको उसी वक्त राइट वे जैसे आप अपने कार्ड से पेमेंट करते हैं उसी वक्त आपको इंश्योरेंस आप उसी वक्त राइट वे आपको ईमेल आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, एन एप्लीकेशन विदाउट अ कंप्लीट सेट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन अकॉर्डिंग टू द अबव मेंशन चेकलिस्ट में रिजल्ट इन रिजेक्शन ऑफ वीज़ा एप्लीकेशन। अगर अभी आपकी चेकलिस्ट जो है ये कंप्लीट नहीं होती देन इट्स मीन आपका वीज़ा वो रिफ्यूज़ भी हो जाएगा, इसका रिजल्ट ये होगा। एम्बेसी रिजर्व द राइट टू आस्क फॉर एडिशनल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। हाँ, रिक्वेस्ट फॉर पर्सनल अपीयरेंस, अगर ये भी हो सकता है कि अगर उनको कोई फर्दर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हुआ वो आपसे मांग सकते हैं। और एक वर्ड उन्होंने जो किया, एनी फॉरगेट एंड फेक डॉक्यूमेंट और पासवर्ड विल बी रिपोर्टेड टू द रेलिवेंट अथॉरिटी। अगर आप कोई फेक डॉक्यूमेंट इसमें आप अटैच करते हैं तो वो आपको रेफर करेंगे एफआईए में, ठीक। ये ब्रीफली आपका ये फॉर्म है, 15 पॉइंट्स है। इट इज़ वेरी इजी हैज़ कम्पेयर टू आप किसी एजेंट या कंसल्टेंट के पास जाते थे तो आप कह रहे थे जो हमें वो कहते हैं आप इसमें चेकलिस्ट फुलफिल नहीं कर सकते। क्यों, इसमें क्या है, इट इज़ वेरी सिंपल। बेसिकली जो शेंजन फॉर्म है और ये बहुत सिंपल सा फॉर्म है, इसमें ऐसी कोई टेक्निकल चीज़ है ही नहीं जिसमें आपको किसी किस्म की आपको किसी पर्सन की हेल्प की ज़रूरत हो। और ये सब एवरीथिंग उन्होंने प्रॉपर्ली ये देखे ना चेकलिस्ट इस्लामाबाद स्टडी वीज़ा की, इसमें सब कुछ उन्होंने मेंशन किया हुआ ऑलरेडी। तो फिर भी अगर आपको नहीं होती तो फिर आप चल जाएँ एजेंट या कंसल्टेंट के पास। पर मेरे ख्याल में तो आपके पास ये इट इज़ वेरी ईजी और इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप लोग खुद ना कर सकते। हाँ, एक चीज़ होती है कवर लेटर, कवर लेटर के ऊपर भी मैं आपको एक वीडियो बना दूँगा। आपने वो कवर लेटर अपने साथ फ्रंट पे रखना है, फिर देन आपने एप्लीकेशन फॉर्म रखना है, फिर आपने उसको वो हैज़ इट इज़ जैसे-जैसे चेकलिस्ट ऐसे सेम उसको यही नंबरिंग करनी है। और आपने एक चीज़ करवा लेना कि जो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं आपने उनको ट्रांसलेट इन इटालियन भी करवा लेना है। तो आपको जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं आपके एफआरसी या अपने इटालियन भी करवाने हैं और जिससे इटालियन करवाने हैं वो मेक श्योर करना है कि वो एम्बेसी से जो है वो रजिस्टर्ड हो। थैंक यू फॉर वाचिंग वली दर्शक टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। और अगेन आपको किसी किस्म की फिर भी हेल्प की ज़रूरत हो आप व्हाट्सएप पे के बजाय कमेंट में कर दें ताकि मैं आप लोगों को वो कमेंट रीड करके मैं उसका रिस्पॉन्स लाजमी करता हूँ। तो मैं फिर आपको इसकी जो उसके अकॉर्डिंग जो आपको वीडियो मैं आपको बना दूँगा विद इन 1 to 2 डेज़ में देखता हूँ जिसको फिर कोई इशू आ रहा होगा देन मैं उनके फिर वो एक वीडियो जो है आपको उसके रिलेटेड बना दूँगा। एस इट इज़ वेरी ईजी, मेरे ख्याल से तो आप लोग खुद करें और अगेन मैं कह रहा हूँ कि खुद करें, इससे कोई इसमें डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं, इट इज़ वेरी ईजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफ़िज़।